कभी ये सोचा है कि दुनिया में कुछ मुल्क लिटरली खाली हो रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं और पूरी कम्युनिटीज भूत बंगला बन रही है। और वहीं पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर लोग इतने ज्यादा हैं कि रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि उनके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट किया जाए? चलिए इस मसले को एक्सप्लोर करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं कि उनकी आबादी इस हद तक गिर चुकी है कि वो सीरियसली खतरे में पड़ चुके हैं। जैसे साउथ कोरिया की बात करें तो उनका फर्टिलिटी रेट 0.7% तक गिर चुका है, दुनिया का सबसे कम। इमेजिन करें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 22वीं सदी तक ये मुल्क नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। क्रेजी राइट? और ये मसला सिर्फ साउथ कोरिया के लिए नहीं, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, चाइना और कई कंट्रीज के लिए ये मसला सीरियस बनता जा रहा है। इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जापान में अडल्ट डायपर ज्यादा बिकने शुरू हो गए हैं कंपैरिजन टू बेबी डायपर्स। ये सीरियस इंडिकेटर्स है कि वहां में बूढ़े लोग ज्यादा हो चुके हैं और नई नस्ल कम पैदा हो रही है वहां पर। और दूसरी तरफ कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नाइजीरिया हो गया। आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो तो वहां पर एक ही सवाल उठता है, सोल्यूशन क्या है? वन वर्ड, इमिग्रेशन। देखिए, सबसे पहला मेरा जवाब यही होगा। वो कंट्रीज जहां पे लोग कम है, आबादी कम है, वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को बेहतर बनाएंगे। दूसरी, जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, वो अपनी टैलेंटेड रिसोर्स को, स्किलफुल रिसोर्स को वो उन कंट्रीज में भेजेंगे। ये इशू रिजॉल्व होने की तरफ जाएगा। लेकिन इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे पॉसिबल होगा? तीन चीजें। सबसे पहले, इमिग्रेशन पॉलिसीज को बेहतर बनाएं और सिंपल और फास्ट बनाएं ताकि लोगों को शिफ्ट करने में आसानी हो। दूसरा, देखिए, अभी तक जो पॉलिसीज चल रही है वो इंडिविजुअल लेवल पे है। इंडिविजुअल को आप बुलाते हैं, ये इंडिविजुअल आता है तो वो काम किस लिए आया है? डॉलर्स पाउंड कमाने के लिए आया है। पैसा कमा के वापस जाएगा, ये कमाता रहेगा। अब आपने फैमिली बिल्ड करनी है, सोसाइटी को बिल्ड करना है, तो फैमिलीज को बुलाना पड़ेगा, उनको पीआर देनी पड़ेगी, वो आपकी सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगी और वो सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगी। तीसरा, कल्चरल इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी अब रिसेंट केस में हमने देखा सऊदी अरेबिया का डॉक्टर जर्मनी में, उसने कैसे एक्सीडेंट किया, जानी नुकसान हुआ। बेसिकली वो कल्चर में इंटीग्रेट नहीं कर सका। अब आपने कोर्सेज लॉन्च करने हैं, लोकल जो लैंग्वेज है उसके कोर्सेज लॉन्च करें, उसके अवेयरनेस लॉन्च करें, जिसके जरिए से हम इन सारी चीजों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए, इमिग्रेशन की पॉलिसीज के अलावा और कई पॉलिसीज को आपको बेहतर करना होगा, स्पेशली गवर्नमेंट को। सिंगापुर ने और जापान ने इन पॉलिसीज को बेहतर करने की कोशिश भी की, जैसे फैमिलीज को सब्सिडी प्रोवाइड करना, लेकिन फिर भी अभी ये चीजें पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम आपके सामने वो भी रखते हैं। सबसे पहले, इकोनॉमिक सपोर्ट। गवर्नमेंट को फैमिलीज को हाउसिंग स्कीम के लिहाज से हो, ये बच्चों की परवरिश के हवाले से हो, उनके एजुकेशन के लिहाज से हो, सपोर्ट करना होगा। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबल और पेरेंटल लीव्स को आपको इंकरेज करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तीसरा, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, आपको उनको वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मौका देना होगा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस के साथ लेके चल सके। चौथा, हमें जो ईजिंग का इशू फेस करना पड़ रहा है, जैसे हमने सिंगापुर का भी देखा और कई कंट्रीज का देखना पड़ा है, इसका सोल्यूशन है कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम में नौजवान भी यूटिलाइज हो रहे हैं। अब आप रोबोटिक्स और एआई को वहां पे यूटिलाइज करें और हेल्थ केयर सिस्टम के जरिए से उन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। प्लस एडिशनली, जो एजेड लोग हैं, आप उनको पार्ट टाइम वेजेस पे रख के, इंसेंटिव्स दे के, उनकी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करें। देखिए, ये मसला सिर्फ किसी एक मुल्क का नहीं है, ये एक ग्लोबल चैलेंज बनता जा रहा है। अगर हम इन इमिग्रेशन पॉलिसीज को सॉल्व आउट कर लेते हैं, इन चीजों को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो होपफुली हम एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। सोचिए, देखिए, ये मसला किसी एक मुल्क का नहीं है, ये ग्लोबल इशू बन चुका है। अगर हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को बेहतर बना लेते हैं, रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, तो इस ग्लोबल चैलेंज को हम फेस करने की तरफ जाएंगे और इसको सॉर्ट आउट करने की तरफ जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जॉब्स हो, अपॉर्चुनिटीज हो और हर किसी के लिए हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हो। पॉसिबल है? आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।